जी आप जरा देख कर तो आए, हमारा बेटा कुक्कू सुबह से घर नहीं आया, कहीं किसी मुसीबत में न फंस गया हो। मम्मा मम्मा क्या पता कुक्कू भैया अपने किसी दोस्त के घर चले गए हो। नहीं गुड़िया बेटी, मैंने बुलबुला किक्की जग्गू सबसे पूछ लिया, वो किसी के भी साथ नहीं है। आप जल्दी जाएं, कुक्कू को ढूंढ कर लाएं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रानो जी आप रोए ना, मैं अभी जाकर ढूंढ के लाता हूँ कुक्कू को। पापा चिड़िया ने इतना बोला ही था कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया भागकर दरवाजा खोलती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है कुक्कू को शादी के जोड़े में देखकर। क्या हुआ रानो जी, आप ऐसे चिल्लाई क्यों? और कुक्कू ये सब क्या है? माँ पिताजी आप मेरी और टिक्की की शादी के लिए कभी नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने आपसे छुपकर शादी कर ली। कमबख्त, इसीलिए सुबह से गायब था। और तुम टिक्की, तुम्हारे घर वालों को पता है तुमने मेरे बेटे से शादी की है? नहीं पापा, टिक्की ने भी अपने घर में कुछ नहीं बताया। जाओ टिक्की बेटी जाओ, अभी इसी वक्त अपने घर जाओ। अगर तुम्हारे भाइयों को पता चला कि तुम हमारे घर में हो तो वो मेरे कुक्कू को जान से मार देंगे। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैंने टिक्की से शादी की है और अब कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और मैं भी एक पल के लिए भी कुक्कू से दूर नहीं रह सकती, अब चाहे हमें मौत ही क्यों न आ जाए। कुक्कू और टिक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो मरने को भी तैयार थे मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले थे। इधर टिक्की के भाई और पिता बहुत खतरनाक पक्षी थे, वो तो पहले ही कुक्कू और उसके परिवार से बहुत जला करते। पिताजी, टिक्की बहन ने उस रानो चिड़िया के बेटे कुक्कू से भाग के शादी कर ली। मूर्खो, मेरा मुंह क्यों देखने आए हो यहाँ? जाओ उस कुक्कू के बच्चे को खत्म कर दो और टिक्की को घर लाओ। ठीक है पिताजी, हम अभी जाकर उस कुक्कू को मार देंगे और टिक्की बहन को साथ ही लेकर आएंगे। फिर तीनों भाई हाथों में बंदूक लिए चिड़िया के घर को निकल जाते हैं। रानो, अब क्या करें? किसी भी समय टिक्की के भाई हमारे घर आते ही होंगे, कुछ तो सोचो। कुक्कू आप टिक्की को लेकर ये जंगल छोड़ दें, दूर चले जाएं कहीं यहाँ से। मगर मम्मा, मैं इस ठंडी रात में टिक्की को लेकर कहाँ जाऊँगा? और आने दो उनको, मैं डरता नहीं हूँ उनसे। कुक्कू मेरे बेटे, वो आपको जान से मार देंगे, बात को समझें और यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएं। हाँ कुक्कू जी, माँ रानो ठीक कहती हैं। जब मेरे भाइयों का गुस्सा शांत हो जाएगा तो हम जंगल वापस आ जाएंगे। टिक्की ने इतना बोला ही था कि तभी रानो का पड़ोसी कालू कौवा उनके घर आता है। रानो चिड़िया, क्या फिर से आपकी लड़ाई उन बड़े पक्षियों से हुई है? वो तो बहुत गुस्से में हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। कालू भैया, आप कुक्कू को जंगल से बाहर छोड़ आए, अगर उन्होंने कुक्कू को पकड़ लिया तो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप जल्दी करें। माँ रानो, मैं भी कुक्कू के साथ जाऊंगी, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर कालू कौवा कुक्कू और टिक्की को जंगल से बाहर ले जाता है। वो तीनों भाई भी रानो के घर पहुंच जाते हैं, वो तो बहुत गुस्से में थे। जल्दी बताओ, आपने कुक्कू को कहाँ छुपाया है? हमें कुछ नहीं मालूम, कुक्कू तो सुबह से घर नहीं आया। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा तुमको। ऐसे वो तीनों भाई चिड़िया के घर को जला दे। अब बताते हो या नहीं? तुम्हारा बेटा कहाँ है? आज उसे भी इस घर की तरह जलाकर ही रहेंगे हम। हमें नहीं पता कहाँ है वो, और पता भी होता तो तुम्हें कभी नहीं बताते। ठीक है, मत बताओ, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे मौजूद सभी पक्षी कान खोल के सुन लें, अगर किसी ने भी इनकी कोई मदद की तो हम उसका घर भी ऐसे ही जला देंगे। ऐसे बोलकर टिक्की चिड़िया के भाई वहाँ से चले जाते हैं। सभी पक्षी तो तमाशा देख रहे थे। रानो जी, ये तो हमारा घर ही जला गए, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? टुन्नू जी, घर तो दोबारा से बन जाएगा, बस भगवान मेरे कुक्कू की इन जालमों से हमेशा रक्षा करना। फिर वो सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वो तीनों तो ठंडे के मौसम में वहीं पर बैठे हुए थे। इधर कुक्कू और टिक्की भी रात में सुनसान जगह पर भटक रहे थे। कुक्कू जी, यहाँ तो बहुत ठंड है, किसी गर्म जगह पर चलें। टिक्की चुपचाप यहीं बैठी रहे, इस घने जंगल में हमें यहाँ कोई नहीं देख पाएगा। मम्मा पापा, ठंड बढ़ रही है, ऐसे में तो हम तीनों बीमार पड़ जाएंगे, क्यों ना हम किसी के घर रात गुजार लें। गुड़िया मेरी बेटी, सुना नहीं, टिक्की के भाई सबको धमकी देकर गए हैं, इसलिए कोई पक्षी हमारी मदद नहीं करेगा। पापा, लूसी आंटी और कबूतर अंकल हमारे सबसे अच्छे पड़ोसी हैं, एक बार उनके पास चलें, क्या पता वो हमें ठंड से बचा लें। फिर वो तीनों कबूतर के घर जाते हैं। रात को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही
थी। तीनों के तो पंख भी अकड़े हुए थे। कबूतर लूसी, कृपया हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें। बाहर बहुत सर्दी है, हमारी मदद करें। माफ करना चिड़िया बहन, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे। इस भयानक सर्दी में हमें अपना घर नहीं जलवाना। भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से। फिर वो तीनों बड़ी मुश्किल से दूसरे पक्षी के घर जाते हैं और उससे भी मदद मांगते हैं। रानो चिड़िया, पहले तो अपने बेटे को तुमने सुधार के नहीं रखा और अब अपने घर के साथ साथ मेरे घर को भी जलवाना चाहती हो। ना बाबा ना, भागो यहाँ से। अपने बेटे के करतूत की सजा हमें क्यों दिलवाना चाहती हो? गौरी बहन, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता। अब जो हो गया हम सबको शर्मिंदगी है। कृपया हमें घर के अंदर ले ले और हमें इस ठंड से बचा ले। ना बाबा ना, भागो यहाँ से। ऐसे गौरी कवि उन्हें अपने घर से भगा देती है। कोई भी उनकी मदद करना नहीं चाहता था। मम्मा, भैया ने ये ठीक नहीं किया। उनकी वजह से आज हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ गुड़िया बेटा, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, वरना उसके साथ साथ पूरे परिवार को सजा मिलती है और जलील किया जाता है, जैसे हमें किया। घर तक जला दिया और सारे पड़ोसी भी हमसे रुस्वा हो गए हैं। रानू जी, यहाँ से चले कहीं। अब मुझसे इस जंगल के पक्षियों के साथ अपनी नजरें नहीं मिलाई जाएंगी। हम कहीं बहुत दूर जाकर अपना नया घोंसला बनाएंगे। पापा चिड़िया की बात रानो को सही लगती है और वो तीनों जंगल छोड़कर निकल जाते हैं और वह तीनों जंगल से दूर निकल जाते हैं। वो ठंडी ठंडी रात में वो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ उड़े जा रहे थे। वो बहुत देर तक उड़ते हैं। रास्ते में गुड़िया को एक पत्तों से बना घर दिखाई देता है। मम्मा मम्मा, वो देखें, एक पत्तों का घर। हम सब वहाँ चलते हैं और फिर हम ठंड से बच सकेंगे। फिर तीनों उस पत्तों के घर में चले जाते हैं। वहाँ कोई और पक्षी नहीं था, बल्कि कुक्कू और टिक्की थे। मम्मा चिड़िया तो कुक्कू को अपने गले से लगा लेती है। आखिर वो माँ थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की भी चिंता थी। कुक्कू बेटे, उन्होंने हमारा घर जला दिया, हमारा पूरा घर जला दिया। माँ चुप हो जाएं, अब कुछ नहीं होगा। टिक्की के भाई यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कुक्कू भैया, ये पत्तों का घर किसने बनाया? आपको तो तिनके का घर भी बनाना नहीं आता था। गुड़िया, यहाँ बहुत ठंड लग रही थी। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने लगी, तभी मुझे ये केले के पत्ते दिखाई दिए और मैंने ये पत्तों का घर बना लिया। टिक्की बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। फिर ऐसी गलती क्यों की जिससे हम सबको आज ये दिन देखना पड़ा? रानू जी, अब जाने भी दें। जो हो गया सो हो गया। अब हम यहीं रहेंगे, सब एक साथ इकट्ठे। फिर वो सभी पत्तों के घर में सर्दी की रात बिताते हैं। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ वहीं पर रहने लगी थी। प्यारे दोस्तों, क्या टिक्की के भाई उन्हें वहाँ पर भी सुकून से रहने देंगे या नहीं? ये देखने के लिए कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें। आप